नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम नमः परमहंसाश्वासितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा की महत्यानुकंपा से आज इस सभा के मध्य में हम लोग उपस्थित हैं। इस सभा के सभापति पूज्य महाराज जी, हमारे बगल में विराजमान विश्वविख्यात पुराण मनीषी पूज्य महाराज जी, इधर श्री आचार्य चतुर्नारायण जी महाराज, गोवर्धन से आए हुए पूज्य महाराज जी, आचार्य पीठाधिपति अभी जिनका वक्तव्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, आज का बड़ा अद्भुत विषय है। विषय बहुत अच्छा है। जीव सत्य है कि भगवान का अंश है। ये जगत भी भगवान से ही निर्मित है। ब्रह्म ही इस जगत का निर्माण करता है। वही स्वयं भगवान ही जीव के रूप में उपस्थित होता है। ब्रह्म का अंश ही जीव है। अधिक इस पर न बोलते हुए ऐसे महामंडलेश्वर के मुख से सुनना चाहिए। मुझे लगता है पुराण मनीषी जी का ये बड़ा अद्भुत विषय है। और मैं तो इंद्रदेवेश्वर जी को सुनता रहता हूँ। इनका वास्तव वेदांत और वेद पर जो वक्तव्य देते हैं उनका तो कहना ही क्या है। एक बार इनका ऋग्वेद पर वक्तव्य चल रहा था, हम श्रवण कर रहे थे। तो जो ऋग्वेद पर बोल सकता है उसको जीव और ब्रह्म की व्याख्या में बड़ा आनंद मिलेगा। वस्तु, वास्तव और वास्तविक, इन तीनों का यहां संकेत है। वास्तवी माया है, वस्तु यह जगत है, और वास्तव वह ब्रह्म। इस माया से लिप्त जीव, इस जीव को माया से बचने का उपाय ही उस ब्रह्म का चिंतन है। देखिए, श्रीमद् भागवत में बहुत सी गुत्थियां हैं। उन गुत्थियों में एक प्रकरण इतना अद्भुत है, इतना दिव्य प्रकरण है, और उसको लोग सहजता में निकाल देते हैं। भगवान ने मृदभक्षण किया, मृदभक्षण से ब्रज की महिमा को बढ़ाया। इसका रहस्य बड़ा अद्भुत है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्ममय संपूर्ण ब्रज है। ब्रह्मरज को ब्रज कहा है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ब्रह्म का ब्रा और रज का जा दोनों मिला करके ब्रज ऐसी व्याख्या करते थे। ब्रह्म रज ही ब्रज है।
नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। भगवान ने ऐसा कहा। भगवान ने जब ऐसा कहा तो पूर्व वाक्य को स्मरण करते हुए यशोदा के मुख से जो वाक्य है, वदंती तावका हेते, इस वाक्य का यदि स्मरण किया जाए तो इसका अर्थ है कि भगवान यदि सत्य बोल रहे हैं, नाहम भक्षितवान, तो यशोदा के वाक्य से जो बोलने वाले अन्य हैं, तावका कौन है? ये महापुरुष, ये महापुरुष हैं। उनके भगवान के अपने कौन है? ये आचार्य जन, ये पीठाधिपति, पुराण मनीषी जी को हमने देखा, प्रत्येक पुराण पर इनका वक्तव्य है। अभी थोड़े दिन पहले स्मृतियों पर बोल रहे थे। हम तो भाई सबसे ज्यादा फ्री रहते हैं, तो कुछ नहीं तो संस्कार या सत्संग इनका खोल लेते हैं, अधिकांश से छाए रहते हैं और इनसे कुछ लगाव भी हमारा विशेष है। मैं ये कहना चाहता हूं, नाहम भक्षितवान अम्ब, भगवान का जो वाक्य है, इस वाक्य के आधार पर यदि हम सिद्धि करें तो यशोदा असत्य बोल रही है। वदंती तावका हेते कुमारा ते अग्रजो अयम, अयम कुमारा ते अग्रजा, ते तुभ्यम अग्रजा, तुम्हारा जो अग्रज है, बलराम भी ये कह रहा है, इन्होंने मिट्टी खाई है। और भगवान कह रहे ना हम भक्षितवान। इसको कैसे सिद्ध किया जाए? यह है यहां माया प्रकट हो रही कि फंस गया चक्कर में, ब्रह्म को भी फंसा करके रख दिया। भगवान अपनी बात से स्वयं फंस गए। वो कह रहे ना हम भक्षितवान। देखो, हम बहुत जल्दी गत्थी को सुलझाने वाले पंडित हैं, आप ध्यान रखिएगा। नहीं बंधने धातु है हमारे यहां, नहीं बंधने धातु से नहियति बधनाति जीवम मिति नहा माया, आच्छाद्यति यम विश्वम यत् तत्कार्यम माया कार्यम इदम जगत। माया का कार्य ही तो ये जगत है। माया का कार्य क्या है? जगत। और ब्रह्म का कार्य क्या है? इस जगत से लिप्त ना होने देना। ब्रह्म का जो चिंतन करते हैं वो माया से बच जाते हैं, इस जगत से बच जाते हैं। जगत की कोई सत्ता नहीं है, जगत माया का कार्य है और माया भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा का नाम है माया। अब भगवान ने विचार किया कि मैंने कह दिया नाहम भक्षितवान। बंशीधराचार्य जी अपने टीका में संकेत कर रहे हैं, ना हम, ना यहां माया है और तत्कार्यम जगत, तो इस इधर बन गया नाह शब्द, शब्द बना नाह। और नाह को यदि द्वितीयांत करेंगे तो नाहम बनेगा। भगवान ये कहना चाहते हैं नाहम भक्षितवान, मैंने नाह को खा लिया है, अर्थात जगत को मैंने मुख में रख लिया है। अब मां तू चिंता मत कर, मैंने मिट्टी नहीं खाई, जगत को खाया है। यदि नहीं जान समझती है, तू विश्वास नहीं मानती है, तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुख खोल करके क्यों नहीं देख लेती है? सम्यक अक्षयी में मुखम पश्य, मेरे मुख को तू देख ले खोल करके कि मैंने क्या खाया है। सारा प्रकरण आप लोग जानते हैं, उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहां सब कथाकार ही प्राय बैठे हुए हैं, अच्छे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। भगवान ने यह कहा कि मैंने जगत को मुख में रखा है, नहीं मानती है तो मुख खोल के देख ले। ठाकुर जी ने मुख खोला तो क्या दिखा? क्या मिट्टी दिखी? क्या कोई पत्थर दिखा? नहीं, जगतस्थानं च खंदिशा सातत्र दर्द से विश्वम, विश्व को देखा, सारे जगत को देखा,
जगतस्थानुल च खन दिशा, ये सारी दिशाएं, पर्वत, ये नदियां, ये समुद्र सब गोविंद के मुख में दिखने लग गया। ये है भगवान की माया। जब तक जीव माया में पड़ा रहेगा तब तक ब्रह्म की वास्तविकता को नहीं जान सकता है, और जब भगवान उस माया को दूर करते हैं तो ये जीव परमात्मा को जान लेता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसलिए हमको उस ब्रह्म के निकट चलने के लिए स्वयं प्रयासरत रहना चाहिए। यही इस विषय का एक मुख्य भाव होना चाहिए। आज का जो विषय है पर ब्रह्म, परमात्मा, जीव, ब्रह्म और जगत, इनकी भिन्नता को स्पष्ट करता है। इसलिए मैंने जो यहाँ बताया, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम सम्यक अक्षय मे मुखम पश्य। अपनी आंखों से मेरे मुख में देख ले माँ, मैंने नाह को पाया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। इसलिए ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। यहां मिथ्या का अभिप्राय झूठ नहीं है, संदेह। इन सबको संदेह हुआ है कि मैंने मिट्टी खाई। भगवान कह रहे हैं इन सबको संदेह हुआ है। इसलिए यहां ना हमको ये निश्चय करना पड़ेगा। नाह मानी यहां जगत है। नह्यति बध्नाति जीवम मिति नह माया तत्कार्यम जगत। उसका कार्य जगत है, माया का कार्य जगत। और भगवान कहते मैंने जगत को मुख में रख लिया है, और ज्यों ही मुख खोला तो सारा जगत ही दिखा। भगवत वाक्य भी यहां सत्य हो गया और यशोदा का वाक्य भी सत्य हो गया। यशोदा कह रही है ये सब तुम्हारे लोग ऐसा कह रहे हैं, वदंती तावका हेते। और भगवान कह रहे ना हम भक्षितवान। ना हम भक्षितवान से यहां भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं पाया। बंशीधराचार्य जी कहते हैं ना हम विश्वम भक्षितवान, मैंने विश्व को मुख में रख लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ, समय कम है, हम पूज्य ठाकुर जी को सुनेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे।